नजीब से तलीवाला के हाथों आज से करते मीटिंग के सदर मोहतरम कारपोरेटर नज़ीर भाई और मंच पे तशरीफ फरमा, मैं माजरत चाहता हूँ, सबका नाम नहीं लेता, वक्त 20 मिनट बचा है, 18 मिनट है। मंच पे तशरीफ फरमा आयशा नगर इलाके के तमाम जिम्मेदारान और मेरे सामने तशरीफ फरमा तमामी बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना वक्त निकालकर इस मीटिंग को कामयाब किया। आप लोगों को पता है 20 तारीख को असेंबली का चुनाव है, 20 नवंबर को, और 23 तारीख को गिनती होगी, काउंटिंग होगी, और आप लोगों को फैसला करना है, शहर की आवाम को फैसला करना है कि आइंदा 5 साल कौन एमएलए रहना चाहिए। उसका फैसला आप लोगों को और शहर की आवाम को करना है। – 2019 में शहर की आवाम ने आज के एमएलए को मौका दिया और एमएलए बनाया, 5 साल का उनको मौका दिया। मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि आयशा नगर इलाके से भी 2600 वोट आज के एमएलए साहब को मिली थी, 2600 वोट। लेकिन मैं आज आप लोगों से सवाल करता हूं, मैं सीधी बात कर रहा हूं, कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं। तमाम ही लोगों से, तमाम ही आयशा नगर के रहने वालों से मेरा सवाल है, या नौजवान हो, बुजुर्ग हो, माँ बहनें हो, कि 5 साल में क्या कभी आपका हालचाल पूछने के लिए आज के एमएलए साहब आपके बीच में आए क्या? क्या आयशा नगर की कौन सी गली खराब है उसको उन्होंने एमएलए फंड दिया क्या? या आपके सुख और दुख में वो कभी हाजिर हुए क्या? 2600 वोट उन्होंने लेकर गया। अब उसकी वजह क्या थी कि 2600 वोट आयशा नगर से उनको मिली? ठीक है, हमारी कमजोरियां हो सकती, मैं मानता हूं, हमारी गलतियां होंगी, ये मैं मानता हूं, या हमारे आपस के अंदर, हमारे जिम्मेदारान के अंदर कोई इख्तिलाफ हो गए, ये मैं बात को मानता हूं। लेकिन आप लोगों को, खास तौर पर नौजवान साथी जो हमारे थे, वो बहुत जज्बात में थे। एमआईएम पार्टी थी, एक मजहबी शख्स एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार थे, नौजवान जज्बात में आए, जज्बात में आपने वोट दे दी। अब इसी बिरादरान आए, जलसा लिया, तकरीर की, नौजवान जज्बात में आ गए, उन्होंने वोट दे दिया, और अवैसी साहब उसी स्टेट से उतर के गाड़ी में बैठ के हैदराबाद चले गए। 5 साल वो मालेगांव शहर में उन्होंने कदम नहीं रखा। अब ये 5 साल के अंदर जो तकालीफ ये शहर की आवाम ने झेली, तो क्या वजह रही कि हम उनकी बातों पर अमल किया, उनके जज्बाती तकरीर को सुनकर शहर के नौजवानों ने वोट दे दिया। तो हमको आज वक्त तो आ रहा है, बहुत सोच समझ के फैसला हम लोगों को करना है, बहुत सोच समझ के। देखो, मैं आपके करीब में रहता हूं, आपके मोहल्ले का मैं पड़ोसी हूं। मैं मंच पे बैठे हुए के एक हमारे जो जिम्मेदारान बैठे हैं, मैं इनको जानता हूं, इनकी खानदान को जानता हूं कि इनकी खानदान का कौन सा बच्चा है। मैं आप लोगों को जानता हूं
कि आप कौन सी खानदान के हो, आपका नाम क्या है। मैं आपका पड़ोसी हूं। मेरा दूसरा सवाल यह है कि जिस शख्स को 2600 वोट आपने दी, ईमानदारी से मुझे बोलना, उंगली पे गिने जाने हुए लोगों को आज के एमएलए सिर्फ जानते और पहचानते हैं। आयशा नगर के लोगों को मुझे बताइए, 2600 लोग आप लोगों ने वोट दिया था, क्या आज के एमएलए आपको जानते हैं क्या पहचानते हैं क्या नौजवानों को जानते हैं कि तुम आयशा नगर के लोग हो? उसके बावजूद भी वोट गए आपने दिया। तो वोट का हक आज मेरा अपना है, मैं पड़ोसी हूं, मैं आपके बीच में से हूं, मेरे वालिद आपके बीच में से थे। अगर आप मुझे वोट देंगे, आप मुझे अगर कामयाब करेंगे, और जब अगर आपके मसाइल कुछ आएंगे, आपका कोई काम होगा, आपके परिवार का कोई मसला होगा, आपके वार्ड का कोई मसला होगा, आपका सरकारी दरबारी कोई काम होगा, तो आप मेरे पास आएंगे तो क्या मैं नहीं बोलूंगा? मैं आपका काम करूंगा। आप हक से मेरे पास आकर काम ले सकते हैं। तो समझदारी से आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आपको फैसला लेना है, समझदारी से। मैं आपको अपना सरपरस्त मानता हूं। ये तमाम ही लोग बैठे हैं, मैं इनको अपना सरपरस्त मानता हूं। आप लोग बैठे हैं, मैं आपको अपना सरपरस्त मानता हूं। और शेख रशीद साहब का आज का आपका ताल्लुक नहीं था, बरसों आपके साथ रहे, आपका अपना ताल्लुक रहा, आयशा नगर से ताल्लुक रहा। आज शेख रशीद साहब दुनिया में नहीं है। आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि अगर आप चाहते हो कि शेख रशीद साहब के कामों को मैं आगे बढ़ाऊं, शेख रशीद साहब की आदतों को आगे बढ़ाऊं, शेख रशीद साहब के तरीके को आगे बढ़ाऊं, शेख रशीद साहब आपके साथ जैसा सुलूक किया करते थे मैं वो आगे बढ़ाऊं, तो अब आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप मुझको मौका दो, आप मुझको मौका दो। मैं आपके काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमको बहुत समझदारी से काम करना होगा। हमको हमारे इख्तिलाफ है, मुझे पता है आयशा नगर के अंदर माफी के साथ बहुत लोगों के एक दूसरे से इख्तिलाफ है, मसलकी इख्तिलाफ है, सियासी इख्तिलाफ है, मेंबरान के अंदर इख्तिलाफ है, सब अपने साथ है, लेकिन इख्तिलाफ है, खानदानों में इख्तिलाफ है। लेकिन ये तमाम ही चीजें अगर ये इलेक्शन के आड़े आती है तो नुकसान आपका होगा और मेरा होगा। तो ये तमाम ही इख्तिलाफात को हमको भुला देना है, बाजू में रख देना है। गुरुवार वार्ड के अंदर 4 दिन पहले मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर टोटल गुरुवार वार्ड की आवाम बैठी थी, जिम्मेदारान बैठे, एक छत के नीचे वो भी बैठे, उन्होंने भी, उनके भी इख्तिलाफ है, एक दूसरे से इख्तिलाफ होते हैं, मेरे भी कैसे हो, लेकिन वो एक छत के नीचे आए, बैठे, सब इख्तिलाफ को उन्होंने भुला दिया और उन्होंने एक राय से फैसला किया और मुझको कहा कि आप गुरुवार वार्ड में अब आना मत, आइंदा इलेक्शन हम आगे से इलेक्शन हम लड़ेंगे। तो अगर पूरे शहर का फायदा हो सकता, अगर गरीबों का फायदा होने वाला है, अगर पूरे शहर के गरीबों का फायदा मैं कर सकता हूं, सबको साथ लेकर चल सकता हूं, शहर को लेकर साथ चल सकता हूं, तो अगर जरा देर के लिए अगर आप इख्तिलाफात भुला दोगे तो क्या बुराई है? और अच्छी बात है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इख्तिलाफ तो खत्म हो और आपके दिल मिल जाए सब लोगों के। मैं तो ये अल्लाह से दुआ करता हूं। तो आप तमाम ही लोग बहुत संजीदगी से, बहुत समझदारी से, नौजवानों ने भी फैसला लेना है, आप लोगों ने भी फैसला लेना है। कोशिश होगी, कोशिश जरूर होगी कि आपके अंदर इख्तिलाफ हो, करने सामने वाले पैदा करेंगे। कोशिश ये जरूर होगी कि बाहर के लोग प्रचार करने आए, कोशिश जरूर होगी बाहर के लोग जलसा लेने आए, बाहर के लोग आपकी गली गली के अंदर फैल जाएंगे, कभी ये इसको पकड़ेंगे, इसको बोलेंगे ऐसा नहीं ऐसा करना है, कभी इसको पकड़ेंगे, कभी उसको पकड़ेंगे, अलग अलग, आपको वो नजर नहीं आएगा, आपको वो दिखेगा नहीं।
तो आप मोहल्ले में रहते हो तो आपकी भी नजर होशियार रहना चाहिए, नजर टाइट रहना चाहिए। कौन आ रहा है बाहर का, वो हमारे अंदर इख्तिलाफ कर रहा है, मोहल्ले को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो यह आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आज से, अभी से आपको पूरे मोहल्ले के अंदर नजर रखना है और संभालना है पूरे मोहल्ले को। और इलेक्शन आयशा नगर की स्कूल के बाहर नहीं होगा, इलेक्शन पेटी के बाहर नहीं होगा जहां पर पोलिंग बूथ है। इलेक्शन अगर लड़ना है तो हम लोगों को गलियों में रहकर इलेक्शन लड़ना है। अगर एक गली है तो एक गली के लोग उस गली के अंदर बैठकर पहले आप वोट दो, मां बहनों को ले जाकर वोट दो, फिर चेक करो कि कौन रह गया है। जो हमारा पोलिंग एजेंट अंदर होगा उससे पूछो कि कितनी वोट हमारी रह गई बता, उसको लाइए, उसको बुलाइए, वो कहां है, उनको ढूंढ कर ले जाकर वोट गिराना पड़ेगा। आमतौर पर हम सोचते कि हमारी वोट हो गई, हम होटलों पे बैठे, हम लोग पोलिंग बूथ के बाहर बैठते हैं। तो वो जो दिन होता है हमारा वोटिंग का, वो सुबह से लेकर शाम तक का वही एक मेन दिन होता है जो हम उसको नहीं संभाल पाते, हम उसको छोड़ देते हैं। तो वो दिन हम लोगों के लिए थोड़ी कुर्बानी देने का दिन है। आप मुझे जिम्मेदारी दो ना, मैं तैयार हूं। शहर की आवाम से मैं अपील किया, कल भी अपील किया, आज भी अपील कर रहा हूं। ये शहर को अल्लाह के करम से मैं संभाल सकता हूं, मैं संभाल सकता हूं, सबको साथ लेकर चल सकता हूं। आपने देखा अल्लाह का करम है कि आयशा नगर का जो नाम है, दीनदारों की बस्ती में आता है आयशा नगर का नाम। अगर शहर के अंदर जायजा लिया जाता है ना, तो मुझे पता है कि सबसे ज्यादा जमातें यहां से जाती है, दीनदारों की बस्ती है। मुझे पता है कोई आयशा नगर को कितना भी बदनाम करे, मुझे पता है। लेकिन आप आज मुझे बताइए कि आप, हर शख्स ये चाहता है, हर गरीब ये चाहता है कि अगर मैंने मजदूरी किया, लेकिन वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा कोई अच्छे कारोबार पे या अच्छा पढ़ लिख ले, चाहता है। वो कब होगा? जब आपके बच्चों में तालीम होगी, आपका बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, वो जब होगा। आपने देखा पुणे आयशा, अभी मैंने संगे बुनियाद रखा, उद्घाटन किया हमने, 3 करोड़ रुपए की इमारत में बना रहा हूं कि आपके बच्चों के लिए कि वो ट्यूशन क्लास वहां पर ले, वहां पर जाए और तालीम ले। मैं बना रहा हूं शेख रशीद साहब के नाम से। आपका बच्चा भी, मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं ट्यूशन क्लास शुरू कर रहा हूं तो मैं रुपया पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अगर आप खुद मेरे पास आएंगे, ये बच्चे को मुझे डॉक्टर बनाना है और आपके पास रुपया पैसा नहीं है, तो मैंने ये भी जिम्मेदारी ली हूं कि वो आपके बच्चों का मैं एडमिशन करके उसका 1 साल पढ़ाऊंगा और उसको एडमिशन दिलाने की कोशिश करूंगा। नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर मैंने ऐलान किया हूं। मैं किसके लिए ऐलान कर रहा हूं? देखो, आप लोगों को पता है कि अल्लाह के करम से मेरे परिवार के पास, मेरी खानदान में अल्लाह ने सब कुछ, हर चीज से नवाजा, रुपया पैसा इज्जत शोहरत सब कुछ है। आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। मैं आज आपका काम करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हूं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके सुख दुख में रहने के लिए तैयार हूं। क्यों? शेख रशीद साहब ने मुझे बोल कर गए, मुझे शेख रशीद साहब ने मुझको सिखाया कि ये इन लोगों के बीच में रहना, इन लोगों की मदद करना, इनके सुख दुख में रहना, इसके लिए रह रहा हूं। तो यकीन जानो, अगर मेरे परिवार ने ये तय कर लिया कि हमको सियासत में नहीं रहना है, बताओ हमको कुछ कमी है? ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेंगे? क्या जरूरत सुबह से उठ के रात फिर सुबह उठो, फिर आपकी मदद करो, आवाम का काम करो, गरीबों का काम करो, मदद करो, आपके पीछे खड़े रहो। अरे शेख रशीद साहब ने सिखाया कि इनके लिए, इनके साथ रहना, इनके साथ जीना, इनके साथ मरना है। क्योंकि शेख रशीद साहब हमेशा बोला करते थे कि मैं पावरलूम चलाया, मैंने हमाली किया, मैंने मजदूरी किया, मेहनत किया। हमारे मोहल्ले के अंदर अगर हमारे खिलाफ होंगे तो उनको गले लगाओ, उनसे बात करो कि यार हमारा मोहल्ला है, सब मोहल्ला एक तरफ है, आप क्यों खिलाफ रह रहे हो?
आप भी हमारे साथ आओ, हम आपको लेकर चलने के लिए तैयार हैं। आप उनसे बात करो, घर घर जाओ, माँ बहनों को समझाइए आप। यकीन जानो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। अगर ये शहर की आवाम ने मुझे मौका दे दिया तो यकीन जानो मैं ये शहर को बहुत आगे ले जाना चाहता हूं। मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। मेरे पास कोई बिरादरीवाद नहीं, मेरे पास कोई मसलकवाद नहीं। मैं सबको एक नज़र से देखने वाला इंसान हूं। मैं सबको साथ लेकर चलने वाला हूं। मेरे परिवार पर कोई कुछ भी इल्ज़ाम लगाए, मेरे परिवार पर कोई कुछ भी इल्ज़ाम लगाए, लेकिन आप मुझे जानते हो, मेरे परिवार को जानते हो आप। खुली किताब है, पूरा शहर जानता है। लेकिन कोई झूठा इल्जाम लगा रहा है तो मैंने तो कल भी मैंने कहा कि अगर अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन लड़ना है तो बिल्कुल मेरी अपनी तैयारी है। तुम भी तैयारी करके आओ और मैं भी तैयारी करके आता हूं। तैयार हूं मैं, आइए। और नहीं तो मुद्दे पे इलेक्शन लड़ो, विकास पे लड़ो, डेवलप पे लड़ो। अगर तुमने बहुत काम किया है ना, मुफ्ती इस्माइल साहब, बहुत काम करने का डिंडोरा पीट रहे हो, तो विकास पर वोट मांगो। विकास और डेवलप के नाम पे वोट मांगो तुम। लेकिन तुमने कोई विकास नहीं किया, कोई डेवलप नहीं किया, तुम नाकाम हो गए, इसलिए तुम रास्ता भटक गए। आज भी तुम रास्ता भटके, रात को 1:30 बजे आप मुंबई गए। आज भी कांग्रेस की चौखट के ऊपर तुम बैठे हैं। आज तुम भटके हुए, तुमने इमाम के नाम से वोट मांग लिया, 2 जलसे कर लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, एबी फॉर्म बता दिया। उसके बाद भी आज कांग्रेस के दफ्तर में, उसके बाद भी कांग्रेस के लोगों क्या बोल रहे, मुझे टिकट दो, लेकिन समाजवादी ने नहीं लड़ना चाहिए, वो पेक्टो में आना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम? इसका मतलब क्या होता है मालूम है? खुद मुफ्ती इस्माइल साहब को अपने आप पर भरोसा नहीं है। उनको लग रहा है कि मेरी जमीन खसकने वाली है। बहरहाल मैं आपसे अपील करता हूं कि 20 तारीख को आप मुझको वोट देकर आप लोग भारी अक्सरियत से कामयाब करें। एक बात, मेरा सिंबल आने वाला है 2-3 दिन में, 4 दिन में। वो सिंबल मेरा पंजे का नहीं होगा, कांग्रेस का नहीं होगा। माँ बहनों को घर में बोलो, मैं जो निशान लूंगा, अच्छा निशान लेने वाला हूं, वो आप तक पहुंचेगा। उसके ऊपर सामने बटन दबाकर मुझे कामयाब करो। पीर के दिन, आज शनिचर है, कल एतवार है, पीर के दिन सुबह 11 बजे आगरा रोड खलील दादा की ऑफिस के पास से मैं फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारी का जाने वाला हूं। सुबह 11 बजे वहां पहुंचे, 12 बजे वहां से निकलेंगे और हम लोग फॉर्म भरेंगे। आप लोग तमाम ही लोग वहां पर भी आइए। और मंगल के दिन, मंगल के रोज अयूब नगर सैलानी चौक में अपनी पार्टी का जलसा है। और आप फिक्र करना नहीं, ये ना डंडा बदलने वाला है और ना ये झंडा बदलने वाला है। ठीक है, हमने उलमा का एहतराम किया, उलमाओं ने हमें कहा, मशवरा दिया, हम एहतराम करते और करते रहेंगे। उनके मशवरे को मैंने कबूल किया। लेकिन मेरे विचार और मेरी सोच वही रहेगी, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं, मैं एक ईमान वाला हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला हूं। बिल्कुल वही सोच लेकर चलूंगा और यही हरा झंडा लेकर असेंबली में जाने वाला हूं मैं। अगर आप बोले तो सब जहन में बैठा लो, वो ढोंगी लोग हैदराबाद के, मैं ढोंगी नहीं हूं, मैं काम करने वाला हूं। तो ये हरा झंडा एक एक घर घर लगा देना है सिंबल के साथ। और हमको ये हरे झंडे की इज्जत आपके हाथ में है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जितनी बातें मैंने यहाँ की आप उस पर अमल करेंगे और मुझे वोट देकर कामयाब करेंगे। बहुत बहुत